लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो कुंवारी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही हो, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए। स्नान कक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि जब बहुत उपद्रव मचाया, अब ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया, कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रैक्टिकल करने में क्या जा, अब इन्हें नहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद
जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर और साथ में 1 लोटा पानी 1 कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं हर लेता है, बांधा को हर। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा। 52 टिकट सबका। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था। नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा, पर तो दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल जो सब्जी तुम्हारे यहाँ आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है, उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन। यहाँ तक शिव को वो तक चढ़ती, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो कुमड़ा होता है, कई माताएं कह रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला। कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो। वो कुमड़े का बोला, जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा अधिक बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा। कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, ने भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ ने भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, तो हमने उसका मना, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चला, श्राद्ध पक्ष में नहीं। अजू वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए? वो चपटा सा ऐसा जोरदार। आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, तो देखा तो वो